बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बड़ा झोल हुआ है। फर्जीवाड़ा इतना हुआ है कि अब जब इसके खुलासे हो रहे हैं तो लोगों को चौंका दे रहे हैं। बता दें, बीपीएससी से पहले चरण में 1,20,000 शिक्षकों की बहाली की गई। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा का रिजल्ट भी आ चुका है, जिसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया भी चल रही है। वहीं शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में के पाठक के शिक्षा विभाग और बीपीएससी के कड़े इंतजाम भी किए गए। इसके बावजूद फर्जीवाड़ा का बड़ा मामला सामने आया है। हालांकि इन बीपीएससी पास शिक्षकों की कारगुजारी से शिक्षा विभाग चौकन्ना हो गया है। पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल नवनियुक्त शिक्षकों की बहाली हो चुकी है, इनकी पोस्टिंग भी कर दी गई है। अलग अलग स्कूलों में जो दायित्व है और प्रभार वो सौंप दिया गया है, लेकिन मेन टेस्ट जो है वो अभी बाकी है। के पाठक जो है वो औचक निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। नवनियुक्त शिक्षकों के बारे में यह जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि फर्जी शिक्षक तो नहीं है, क्योंकि तमाम जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनमें से कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी हैं। पिछले दिनों कई फर्जीवाड़ा की खबर भी सामने आई थी, जिसके बाद यह तय किया गया था कि फिर से सत्यापन किया जाएगा। उन तमाम शिक्षकों और नवनियुक्त शिक्षकों की थंब इम्प्रेशन से फर्जी शिक्षकों की खोजने की जांच चल रही है, जिसमें 2 दिनों की जांच में 25% शिक्षक ऐसे हैं जिनके थंब इम्प्रेशन नहीं मिले हैं। अब बड़ी संख्या में बीमारी का आवेदन आ रहा है। अब तक सूबे के 3 जिलों में फर्जी शिक्षक मिले हैं। कई शिक्षक तो ऐसे हैं जो योगदान के बाद सिर्फ पढ़ा रहे हैं। इन शिक्षकों को विभाग द्वारा भगौरा शिक्षक करार दिया गया है। वहीं फर्जी शिक्षकों की संख्या बढ़ते देख उन तमाम शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन के माध्यम से रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है, जो हाल ही में यानी प्रथम चरण में बीपीएससी से पास होकर बतौर शिक्षक बहाल हुए हैं। बता दें, शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में उस समय बड़ी गड़बड़ी सामने आई जब बीपीएससी से प्रथम चरण में चयनित शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन का सत्यापन शुरू हुआ। बात कर ले मुजफ्फरपुर की, तो शिक्षा कार्यालय में थंब इम्प्रेशन के सत्यापन के लिए भीड़ जुटी रही। कुल 167 शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन का सत्यापन किया जाना था, लेकिन इनमें से 3 शिक्षक उपस्थित ही नहीं हुए। 164 शिक्षक की उपस्थिति हुई, जिसमें से 32 शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन सत्यापन नहीं हो सका। बीमारी का बहाना बनाकर कुछ शिक्षक भाग खड़े हुए। इसके बाद शिक्षा भवन कार्यालय में हड़कंप मच गया। वहीं इसके बाद विभाग ने थंब इम्प्रेशन से बचने के लिए शिक्षकों पर सख्ती बढ़ा दी गई। बता दें, 2 दिनों में अब तक 46 ऐसे शिक्षक मिले हैं जिनका थंब इम्प्रेशन सत्यापित नहीं हो सका है। जिला शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया कि हो सकता है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण इन शिक्षकों का सत्यापन नहीं हो सका। ऐसे में इन्हें 2 बार और मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी सत्यापन नहीं होगा तो विभाग को जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, जांच के दौरान कई फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। थंब इम्प्रेशन का सत्यापन शुरू हुआ तो पोल खुलने लगी परीक्षा की और परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी की। बता दें, पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी कोई और है और स्कूल में जो योगदान देने जो पहुंचे हैं वो शिक्षक कोई और है, और इसके बाद से ही थंब इम्प्रेशन का सत्यापन की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई। अब जब शिक्षकों को थंब इम्प्रेशन के लिए बुलाया जा रहा है तो कई शिक्षक पहुंच नहीं रहे हैं, बीमारी का बहाना बनाकर भाग रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग बहुत मुस्तैदी के साथ कार्रवाई कर रही है और इन लोगों को पकड़ने के लिए इनके खिलाफ कड़ी एक्शन में ले रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आगे क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है।